हाय मेरे प्यारे कैप्रिकॉन व्यूअर्स, आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत 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 स्वागत है। आज एक कैप्रिकॉन का जनरल रीडिंग लेके मैं आई हूँ और अभी सुबह के 4:04 है। मुझे नहीं पता मैंने ये क्यों बोला, लेकिन हो सकता है ये टाइम किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो। तो चलिए, ये कैप्रिकॉन के लिए जनरल रीडिंग होने वाला है और आप लोग अपना सन मून राइजिंग विनर्स चेक कर लीजिए। हो सकता है आपके चार्ट में कैप्रिकॉन एनर्जी अगर हेवी हो तो आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करे। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये जनरल रीडिंग है और सारे मैसेजेस सबके लिए नहीं होगा, तो जितना आपके साथ रेजोनेट करे उतना एक्सेप्ट करिए, जो रेजोनेट नहीं करता है उसको इग्नोर करिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज कोई मतलब बहुत ज़्यादा कोई एनर्जी चेक मैं नहीं करूँगी, डायरेक्टली रीडिंग में घुसूँगी। हाँ, अगर कार्ड डेक शफल करते हुए कोई मैसेज आ गया, मुझे कुछ बोला गया, तो मैं ज़रूर आप लोगों को कन्वे करूँगी, वो चीज़ बताऊँगी, लेकिन एनर्जी रीड नहीं करूँगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे कैप्रिकॉन व्यूअर्स। आपका जनरल रीडिंग फॉर द साइन ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है, पहले चूज़ कर लेते हैं आपका। ओके, चूज़ हो गया आपका कार्ड डेक। फाइन, थैंक यू सो मच एंजल्स। आई वॉज होपिंग कि मैं ये नया कार्ड डेक मैं यूज़ करूँगी, म्यूज़ टैरो, बट ठीक है। तो ये आपका डेक होने वाला है कैप्रिकॉन्स। ओके, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। हाँ, चलिए देखते हैं कैप्रिकॉन्स आपके लिए आज का क्या रीडिंग होने वाला है। बिल्कुल ओल्ड फैशन वे में करेंगे। ठीक है, देखिए पहला मैसेज जो आपके लिए आया, सब कुछ काफ़ी हद तक आप लोग क्लियर कर चुके थे, किए हैं। अभी भी मैं नहीं बोल रही हूँ कि अभी क्लियर नहीं है, क्लियर कर चुके थे, लेकिन ये क्लियरिंग जो है ना वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अपने लाइफ में जो सर्व नहीं करता है उसको कंटिन्यूअसली क्लियर करते रहना है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अभी भी किसी के ऊपर बहुत थोड़ा सा डिपेंड होके चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा, पहले जैसा नहीं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है। ठीक है, अगर आपके साथ रेजोनेट करे तभी एक्सेप्ट करिए। अभी भी थोड़ा सा ना, मतलब कंप्लीटली खुद को फ्री नहीं कर पाए हैं। ठीक है, मतलब एक को डिपेंडेंसी थोड़ा सा है किसी के ऊपर। हाँ, खुद के पावर में आप आए हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अभी भी है। ठीक है, तो वो ध्यान में रखिएगा। ओके, सेकेंडली क्या है, और एक चीज़ क्या आ रहा है आप लोगों के लिए, कि रात को नींद सही से शायद नहीं हो रहा होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत परेशानी है, ऐसा नहीं है, लेकिन एंग्जाइटी हल्का सा है, जो आपको समझ में आ रहा होगा कि थोड़ा सा एंग्जाइटी है। हाँ, और कभी कभी खुद को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, अपने आप पे ज़्यादा मतलब हावी हो जाते हैं, मतलब खुद से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, उस थोड़ा सा अपने अपने आपके साथ, खुद के साथ थोड़ा सा आप प्यार से वो टॉलरेंस के साथ चलिए। ठीक है, मैं मान रही हूँ कि आप लोग जैसे सोच रहे हो कंप्लीटली वैसा नहीं हो पा रहा है, कभी कभी ऐसे फ्लक्चुएट हो रहा है चीज़ें। हाँ, मतलब सोचते हैं ठीक है करेंगे, फिर लास्ट मोमेंट तक ठीक है कल कर लेंगे, थोड़ी देर बाद कर लेते हैं करके लास्ट मोमेंट तक कभी कभी हो जाता है। लेकिन तब लगता है कि पहले ही मैं कर लेता तो अच्छा था, मैंने क्यों नहीं किया, मुझसे फिर से वही मैं क्यों कर रहा हूँ, ये मैं मेरा हैबिट क्यों नहीं चेंज हो रहा है, काइंड ऑफ थोड़ा सा ना बैक ऑफ द माइंड ये चलता रहता है। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये ईयर सारे साइंस जो है, काफ़ी सारे लोग, सारे साइंस वैसे सारे हमेशा ही हम लोग चेंजेस में से गुजरते हैं, लेकिन ये ईयर जो है काफ़ी ज़्यादा चेंजेस में से हम लोग गुजरे हैं। हाँ, और अभी भी गुजर रहे हैं। और ये रीडिंग जिनके लिए है, आप लोग काफ़ी चेंज में से गुजरे हैं, आपको पता है। ठीक है, वो कार्ड्स में भी आएगा, शायद देखेंगे कैसे क्या आता है, लेकिन जो एनर्जी अभी जो मैसेज आया आप लोगों के लिए, काफ़ी सारा चेंजेस में से गुजरे हैं। तो थोड़ा सा, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि बिल्कुल लेजी हो जाइए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मतलब ज़बरदस्ती क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, ऐसा भी नहीं है, तो थोड़ा सा आराम से जाइए, है ना, थोड़ा सा गो विद द फ्लो। हाँ, मतलब आप जा रहे हैं, गो विद द फ्लो ही है। आप लोग काफ़ी हद तक अपने आप में अपने हैबिट्स जो हैं उसको, हाँ, परेशानियों को, जो एंग्जाइटी, वो सब ठीक करना, काफ़ी हद तक काम आप लोग किए हैं, लेकिन खुद के ऊपर ज़्यादा टफ नहीं होना है। ठीक है ना, वो ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं कि एंजल्स क्या बोलना चाह रहे हैं। पहले देखेंगे कि रीसेंट पास में आप लोगों का क्या एनर्जी है। ठीक है, ओके ओके, आ गया रीसेंट पास्ट का एनर्जी। पेज ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, हीलिंग, एंड एस ऑफ वंस इन रिवर्स। एक कार्ड निकल रहा है, स्ट्रेंथ।
ओके, सबसे पहले बता दूं, अगर आप लोग रीसेंट पास्ट में ये रीसेंट पास्ट की बात है, हाँ, 4-5 महीना, 6 महीना, इसके बात कर रही हूँ। अगर आप लोग कुछ स्किल्स को आगे डेवलप करना चाहते थे, कुछ पढ़ाई करना चाहते हैं, कुछ लोग हैं कि जो पढ़ाई करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, नया कुछ स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं, ठीक है, चाहते थे, लेकिन कैसे भी करके एक कंटिन्यूअस फोकस करके आपका नहीं हो पा रहा था रिसेंट पास्ट में, हाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस था, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटीज थे, ठीक है, और एक हीलिंग प्रोसेस में से आप लोग गुजर रहे थे, और वो हीलिंग प्रोसेस भी आप लोग कहीं ना कहीं रीसेंट पास्ट में कंप्लीट नहीं कर पाए। मतलब एक साइकिल हील किए, काफी आप लोगों ने हील किया, लेकिन लास्ट मोमेंट में आकर भी वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, और आपको बहुत ही ज्यादा मतलब एफर्ट्स डालना पड़ा। और मैं बोलूं आप लोग को, सिचुएशन बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत छोटी सी चीज एक हील करना था, हीलिंग नहीं क्यों कर पाए, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये 10 ऑफ वॉन्ड्स जो है बहुत भारी एनर्जी है, ठीक है। एक इंसान को अगर 10 ऑफ वॉन्ड्स कंप्लीट करना हो, मतलब ये भारी एनर्जी ऐसा है कि कोई इंसान सालों तक एक जगह पे अपना घर परिवार बसा लिया, एग्जाम्पल बोल रही हूँ, हाँ, ये लिटरल नहीं है, ठीक है, बसा लिया सब कुछ अपना, सब कुछ, लेकिन उसको वो सब रातों रात उठा के वो चीजें लेके अकेला एक जर्नी पे निकलना पड़े, मतलब पुराना सब कुछ छोड़ के, तो ये आसान नहीं है। तो आपके लाइफ में जो भी सिचुएशन था, ठीक है, उसमें से आप आगे बढ़ना चाह रहे थे, फ्रेश बिगिनिंग करना चाह रहे थे, फिर से अपना स्किल डेवलप करना, पढ़ाई में फोकस करना, अपने काम में ध्यान देना, वो आप कर नहीं पा रहे थे, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस था, और आप लोग काफ़ी दिनों तक एक जगह पे रुके रह के आप लोगों ने हील किया, ठीक है, अपने आप को काफ़ी हील किए हैं, लेकिन वो कैसे भी करके वो कंप्लीट जो एक एक साइकिल जो कंप्लीट हो जाना, वो नहीं हो पा रहा था रिसेंट पास्ट में। और बहुत स्ट्रेंथ के साथ, बहुत आप लोगों को बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालना पड़ रहा था ये हीलिंग प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। बहुत ऑनेस्टली बोलूं, मतलब बहुत हील कर चुके हैं, काफ़ी हद तक कर चुके हैं, लेकिन कंप्लीट अभी भी नहीं हुआ है, अभी भी थोड़ा सा बाकी है, ठीक है। चलिए, ओके, मैं ज़रा क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, कौन से डेक के साथ क्लैरिफाई करूँ। मैं हर एक कार्ड का एक एक लूँगी, कौन सा लूँ। ओके, थैंक यू सो मच, एंजल्स ने मुझे मौका दे दिया नया डेक यूज़ करने का, जो मुझे बहुत मन था। चलिए, ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स, ये फर्स्ट यूज़ कर रही हूँ डेक आप लोगों के लिए, है ना। पेज ऑफ सोर्ड्स का क्या इन रिवर्स, पेज ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स वो क्या है, प्लीज़ क्लैरिफाई कर दीजिए एंजल्स। इतने सारे नहीं, इतने सारे नहीं। पेज ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स फॉर कैप्रिकॉन्स, रिसेंट पास्ट, पेज ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, ओके, आ गया। नाइट ऑफ मटेरियल्स, ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ इन रिवर्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। I see you, Capricorns. Okay, strength, upright, page of materials in reverse. Okay. आप लोग हार्ट अटैक में से गुजर रहे थे, है ना, हार्ट अटैक में से गुजर रहे थे आप लोग, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, एक नया बिगिनिंग नहीं कर पा रहे थे, काम में फोकस नहीं कर पा रहे थे इन द रिसेंट पास्ट, क्योंकि आपके लाइफ में लैक ऑफ स्टेबिलिटी था। कोई एक रिसेंट पास्ट बोल रही हूँ, 4-5 महीना, 6 महीना मैक्सिमम, हाँ, क्योंकि आप किसी से, ठीक है, एक एक रिलेशनशिप, किसी से आपका एक रिश्ता, आपको लग रहा था एक कनेक्शन है जो कमिटमेंट होना चाहिए, आपको समझ में आ रहा है, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ रहा है, ऐसा एक सिचुएशन था, ऐसा एक सिचुएशन था, ठीक है, हाँ, क्योंकि सामने वाले को बोलने में तकलीफ था, और आप दोनों के बीच में बातचीत होना भी तकलीफ था, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग हील कर रहे थे, क्यों, क्योंकि स्ट्रेंथ की बहुत कमी थी आप लोगों की। आप बार बार ये एक सिचुएशन के सामने आप
स्ट्रोंगली खड़ा नहीं हो पा रहे थे कि नहीं, ठीक है, मेरा पॉइंट जो है मेरे माइंड में मैं क्लियर हूं और मुझे वही मेरा अपना सच के साथ मुझे खड़ा रहना है, वो नहीं हो पा रहा था। आप में और स्ट्रेंथ नहीं था ये सिचुएशन को टैकल करके अपना पैशन, अपना काम, अपना लाइफ पे फोकस करके आगे बढ़ने का। इसीलिए वो स्ट्रेंथ रिगेन करने के लिए आप लोग काफी हद तक एक काफी लोग तो ऐसे भी थे जो बिल्कुल अलूफ हो गए थे दुनिया से, मतलब अकेले अकेले रह के अपने आप में हील कर रहे थे, चुपचाप हीलिंग कर रहे थे, ठीक है। जबकि आप लोग बहुत ज्यादा, मुझे लगता है कि हमेशा अकेले रहने रहने वालों में से है आप लोग, हैं ऐसा नहीं है। लेकिन आप लोग कुछ ना कुछ प्लानिंग करते हैं, आगे बढ़ते हैं, अर्न करना, पैसा कमाना, प्लानिंग करना, पढ़ाई कर रहे तो उसको लेके आगे बढ़ना, लोगों के साथ मिलना जुलना भी एक हद तक। लेकिन खुद में रह के आप लोग बहुत ज्यादा एक स्टैग्नेंट, इनफैक्ट आप लोग बहुत सोए भी होंगे पहले, सीरियसली, मतलब लिटरली आप लोग बहुत आवर्स तक सोए रहेंगे, ठीक है। और धीरे धीरे लाइफ में स्लो हो गया था, लाइफ बिल्कुल स्लो, आगे मतलब स्लो, आराम से चल रहे हैं, एक जगह पे है, हील कर रहे हैं कंप्लीटली, ठीक है। और ये टेन ऑफ वंस इन रिवर्स जो मैं बोल रही हूँ कि काफी हील करके भी लास्ट थोड़ा सा बाकी है, वो ये है कि कोई एक पैशनेट बिगिनिंग, नाइट ऑफ इंस्पिरेशंस एंड एस ऑफ इंस्पिरेशंस, मतलब एक बहुत ही पैशनेट कनेक्शन, कोई एक है जो बहुत पैशनेट एक एनर्जी, ठीक है, रोमांटिक होने का चांसेस है जो, लेकिन बहुत ज्यादा सेक्सुअल केमिस्ट्री, बहुत ज्यादा पैशन है जो आपके साथ तुरंत कनेक्ट हो गया था इन द पास्ट। और कभी भी आप चाहते हो कि यहाँ पे एक नया काइंड ऑफ बिगिनिंग होगा, एक नया साइकिल बिगिनिंग होगा, लेकिन उसके लिए पुराना जो चीजें हैं कि कमिटमेंट नहीं दे पाना, क्लैरिटी नहीं दे पाना, वो कंप्लीट होना है, वो हीलिंग जो आप अपने स्ट्रेंथ में आना, ठीक है, वो कहीं ना कहीं एक नया बिगिनिंग इसमें नहीं, मतलब वो कंप्लीट क्लियर करके नया बिगिनिंग ना, वो नहीं हो पा रहा है, वो अभी भी थोड़ा सा बाकी है, ठीक है। और ये स्ट्रेंथ कार्ड क्या है आपका, कैरियर में और लाइफ में भी एक नया स्टेबल फाउंडेशन बनाने में आप लोगों को बहुत स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ना पड़ा, स्ट्रेंथ बनाए रखना पड़ा, मतलब एक है ना, मटेरियल सिचुएशन भी बहुत ठीक नहीं था, आई वुड से, आई मीन मनी, ठीक है, बहुत मुश्किल से आप लोगों को सस्टेन करना पड़ रहा था, बहुत आप लोगों को स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेंथ रिवर्स था, लेकिन वो स्ट्रेंथ आपने गेन करके उसको होल्ड किया है कि एक नया बिगिनिंग मुझे नए से वापस शुरू करना है बोल के, ठीक है। वो जो पेज ऑफ मटेरियल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स जो है एक नया बिगिनिंग फिर से शुरू करना, लाइफ में बहुत सारे ट्रबल, ये पूरा सब कुछ छोड़ के वापस शुरू करना जो नहीं हो पा रहा था, वो करने के लिए आपको बहुत बहुत मेहनत, मतलब मेहनत एक होता है कि फिजिकल मेहनत, एक मेहनत होता है कि इतना लाइफ में टर्मोइल हो गया, इतना सब कुछ हो गया है, वो सब ट्रॉमा से निकल के अपने आप को खड़ा रखना इटसेल्फ एक मेहनत है। तो वो मेहनत करके आपको वापस सब कुछ शुरू करना पड़ा इन द रीसेंट पास्ट, ठीक है। अब देखेंगे, ये अभी भी चल रहा है, लेकिन अभी का एनर्जी थोड़ा और देखेंगे। ओके, दो चीज निकल के आ रहा है, दोनों ही लेंगे, ओके, रहने देते हैं पहले। और ये भी आना चाह रहा है, फाइन। अभी का क्या एनर्जी है, कोई एक है आपके लाइफ में, बहुत स्नीकी है ना, बहुत स्नीकी, आता जाता रहता है लेकिन स्टे नहीं करता है। कोई एक इंसान, कोई लव इंटरेस्ट हो सकता है जो आता है चुपचाप, फिर लेकिन थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता है, वापस चला जाता है और चुपचाप जाता है, मतलब कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई रीजन नहीं है कि ये हो गया, कोई एक होता है ना कि एक झगड़ा हो गया, बड़ा कुछ हो गया, ऐसा कुछ बोल दिया, कि ऐसा नहीं। इस इंसान को कमिटमेंट का फियर है, कमिटमेंट का फियर है, ठीक है, कि आगे एक साथ काम करने का फियर है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ना ये आपके कोलीग हो, ऐसा भी हो सकता है, या फिर ऐसा एक इंसान जो कमिटमेंट से डरता हो, आगे एक रिलेशनशिप में कैसे एक साथ आके सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है, वो उनसे नहीं होता है। इस इंसान से हो सकता है आप लोग ऑनलाइन मिले होंगे, या फिर काम के थ्रू में मिले होंगे, या फिर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म में जहां पे काफी सारे लोगों से बातचीत करना पड़ता है, ऐसा
ठीक है। आप मुझसे कोई डॉक्टर या फिर हीलर हो सकते हैं, अगर नहीं भी है तो आप लोगों को आप लोग इम्पैक्ट हो सकते हैं, मतलब लोगों का दर्द इजीली समझ में आता है, उनको सपोर्ट करना, हेल्प करना, एनर्जी शेयर करना। और ये जो इंसान है जो आता जाता रहता है, ठीक है, अब देखिए कैप्रिकॉर्न्स, एनर्जी जो है फ्लूइड होता है। हाँ, ये हो सकता है कि आपका पर्सन नहीं हो कि आप भी हो उनके लाइफ में, ठीक है। हालांकि मुझे लगता है ये आपके लाइफ में कोई ऐसा आता जाता रहता है, फिर भी ये बोलना जरूरी है, ठीक है। तो ये एक एयर साइन हो सकता है, ठीक है, या फिर क्यों कास्प हो सकता है, मतलब एयर अर्थ, एयर फायर वाटर, ऐसा, ठीक है। तो ऐसा एक इंसान आता आता रहता है, उनको कमिटमेंट का इशू है। अब वो आते हैं कुछ देर के लिए, आपसे थोड़ा सा अच्छा बात करके फिर चले जाते हैं, उनको आपका ये एनर्जी चाहिए होता है, ठीक है। अब इनको टैकल करने में आपको बहुत परेशानी हो रही है, बहुत एंग्जाइटी हो रही है, आप अपना काम करोगे, खुद को संभालोगे, कोशिश कर रहे हो अपना लाइफ संभालने का, बहुत कुछ जगल कर रहे हो एक साथ, ऊपर से ये इंसान को भी हैंडल करना पड़ रहा है, इसके लिए परेशान भी हो, थोड़ा दुखी भी हो, ये मोमेंट पे थोड़ा सा दुखी भी हो, अकेला महसूस कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि आपको ये क्या ना, 9 ऑफ पेंटिकल्स से 10 ऑफ पेंटिकल्स में जाते हैं हम लोग, लेकिन आप 10 ऑफ पेंटिकल्स से 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों? क्योंकि ये 10 ऑफ पेंटिकल्स आपका ड्रीम है, और जो आपको समझ में भी आता है कि ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है, आपको दिख रहा है, और आप काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो ये 10 ऑफ पेंटिकल्स को के लिए, और आप मेहनत कर रहे हो अपना अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, अपना फाउंडेशन ठीक करने के लिए, और आपको पता है कि ये 10 ऑफ पेंटिकल्स एक हैप्पी फैमिली फाउंडेशन सब आपको मिलेगा, और उसके तरफ ही आप काम कर रहे हो। लेकिन अभी के लिए आप इससे ज्यादा आप अकेले में खुश रहने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है सबसे पहले आपको खुद को स्टेबल करना पड़ेगा, ठीक है, खुद को स्टेबल करना पड़ेगा। तो सिंगल रह के भी, अकेले आप में काम करके पहले खुद को खुश करना पड़ेगा, क्योंकि आप खुद अगर खुश नहीं होंगे, आप खुद स्टेबल नहीं होंगे, तो ऐसे मतलब एनर्जी आप कोई भी अगर आएगा, आप उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे, तो आपका एनर्जी ड्रेन हो जाएगा, ठीक है। तो ये कनेक्शन में आपको पूरा खुशी मिलता है, सब कुछ मिलता है, आपको दिख रहा है ये 10 ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन फिलहाल आप 9 ऑफ पेंटिकल्स हो। इसीलिए बोल रही हूँ कि ये 10 से 9 में आने की कोशिश कर रहे हो आप, क्योंकि ये जो है ये आपके माइंड में है, आपको दिख रहा है लेकिन आप पहुंचे नहीं है, आप कोशिश कर रहे हो। अभी तो आप 2 ऑफ पेंटिकल्स में हो, बहुत ज्यादा जगल कर रहे हो, क्योंकि आपको 10 ऑफ पेंटिकल्स दिख रहा है, आपको पता है ये होगा, ठीक है, और यहाँ पे स्टार्स अलाइन कर रहे हैं, हो रहा है। लेकिन फिलहाल के लिए आप ये इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं करके इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हो, अपने आप में पहले स्टेबल होने की कोशिश करो, अपने आप में खुश होने की कोशिश कर रहे हो, और ये डिपेंडेंट एनर्जी में से निकलने की कोशिश करो। थोड़ा सा जो अभी भी ये ड्रीम में चले जाते हो आपकी ये इसके साथ, उसमें से आप अकेले खुश रहना, ठीक है, वो करने की कोशिश करो, वो स्ट्रगल कर रहे हो थोड़ा सा, ठीक है, उसमें आपको थोड़ा सा स्ट्रगल हो रहा है, एंग्जाइटी हो रहा है, ठीक है ना, लेकिन होगा, बैलेंस हो रहा है, बैलेंस कर रहे हो आप, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हो। जो आपकी एनर्जी में भी था थोड़ा सा डिपेंडेंसी है, थोड़ा सा, बहुत अनहेल्दी नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा हीलिंग बाकी है, तो हीलिंग आपका अभी भी कंटिन्यूड है। अब देखेंगे कि आगे क्या होने वाला है, ठीक है। ये ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा, मतलब ये ज्यादा दिन नहीं है, वो हीलिंग हो जाएगा, ठीक है, हीलिंग हो जाएगा, क्योंकि आप लोग जो हील किए हो कैप्रिकॉर्न्स, आई मस्ट टेल यू, बहुत हील किए हैं, इजी बात नहीं है, इसलिए मैं बोल रही थी खुद को थोड़ा सा क्रेडिट दीजिए, इतना इतना रफ मत बनिए खुद के साथ, ठीक है ना। काफी जो काम आप लोगों ने किया है, बाहर से लोग को समझ में आए नहीं आए, ठीक है। ये 10 ऑफ वंड्स नॉट इजी, इजी नहीं है, बिल्कुल इजी नहीं है। और कुछ लोगों के लिए तो ये 10 ऑफ वेरी स्पेसिफिक, कुछ लोगों के लिए तो पहले ये 10 ऑफ पेंटिकल्स भी था, एक घर परिवार भी था जहां से आप सिंगल हुए हैं। कुछ लोगों के लिए पहले कमिटेड रिलेशनशिप में से आप सिंगल हुए हैं, और अभी खुद को खुश रखने के लिए आप ये जगल कर रहे हो, ऐसा भी है। और फिर ये इंसान आया, हाँ, तो नॉट अ मैटर ऑफ जोक, ऐसा मत सोचिएगा कि फिर क्यों, अगर थोड़ा सा आप वापस जा रहे हो ना ये एनर्जी में कि फिर से हीलिंग करने की, हीलिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और अगर फिर से लग रहा है कि थोड़ा सा डिपेंडेंट हो जा रहे हो, बिल्कुल घबराना मत, बिल्कुल मत घबराना, आपको समझना है, ठीक है, वैसे हो रहा है। आपने अगर इतना हील किया है तो थोड़ा सा वो 1 और 2 वंड्स जो है वो भी हील कर लेंगे, उसमें बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मुझे पता है आप लोग हील कर पाओगे, और बिल्कुल कर पाएंगे, ठीक है। और गॉड तो बिल्कुल, हाँ, ओके, किंग ऑफ वंड्स,
टू ऑफ कप्स, ये आपका चैलेंजिंग सिचुएशन में है और फ्यूचर में क्या होने वाला है और एक तो बताइए प्लीज, फ्यूचर में श्योर क्या है ये? जजमेंट, जजमेंट श्योर है। यूनिवर्स, गॉड, आपके लाइफ में वो बैलेंस जजमेंट जो है, जहां पे आपको कंप्लीट एक डिसीजन हो रहा है, ऐसा डिसीजन होगा जो आपको फ्री कर देगा सारे एंग्जाइटी से, आपको फ्रीडम मिलेगा, आपको लगेगा कि आप गहरी नींद से जाग के अभी आप सांस ले पा रहे हो, एक्चुअली आपका सोल जो है, जो बिल्कुल लग रहा था कि बिल्कुल ट्रैप्ड है, उसमें से फ्री होंगे, ठीक है ना। और ये फ्री होने के साथ साथ ये भी सीधा हो जाएगा, ये भी सीधा हो जाएगा, या फिर ये उल्टा होगा, ये सीधा होगा। क्यों? कुछ लोगों के लिए, अगर आप लोगों का पास जो मैं बोल रही थी, एक रिलेशनशिप में से आप लोग निकले हैं और अभी सिंगल हुए हैं रिसेंटली, ठीक है, हो सकता है कि आप लोगों का जजमेंट मतलब डिवोर्स का फाइनल वो बाकी है, वो हो जाएगा। तो कोई एक था आपके लाइफ में जो फायर साइन हो सकता है, जरूरी नहीं है, ठीक है, हो सकता है उनके चार्ट में फायर हेवी है, ऐसा भी हो सकता है बहुत फ्लर्टी काइंड ऑफ एक इंसान, ठीक है, तो उनके साथ ब्रेकअप आपका हो रहा है, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो एनीवेज, ये आप कुछ तो एक जजमेंट आपका होगा जो आपको लिबरेट करेगा, और उस लिबरेशन के साथ एक रिलेशनशिप में से आप निकलोगे, ठीक है, भले वो ये इंसान के साथ ही हो जिनका मतलब कोई घर परिवार टूटा नहीं है, या फिर पहले ही डिवोर्स वगैरह सब हो चुका है, अभी वो जजमेंट नहीं है, कोई एक डिसीजन होगा, यूनिवर्स इंटरफेयर कर रहा है, डिसीजन लेगा, यूनिवर्स लेगा, और ये डायरेक्ट डिसीजन होगा कि ये डिसीजन है टू ऑफ कप्स। अब ये इंसान जो स्नीकी बाहर आ रहा है, जा रहा है, उसको और कोई उपाय नहीं है, उसको ये चैलेंज नहीं है, वो उसको भी अपना कॉन्फिडेंस में आना पड़ेगा, ठीक है, लेके किंग बनना पड़ेगा, और आपको ये कमिटमेंट देना पड़ेगा, आपके साथ एक टुगेदर आना पड़ेगा, ठीक है। और ये होगा 2 वीक्स से 4 वीक्स के अंदर होगा, ये चांसेस बहुत ज्यादा है। तो आप लोग नवंबर एंड की दिसंबर मिड तक ना ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हाँ, बट तभी होगा जब आप अपना हीलिंग प्रोसेस कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है, आराम से, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल अपने आप में रफ हो जाना है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आराम से बैठ जाना है, ठीक है, अगर होगा तो बोल दिया है तो मैं कुछ भी कर लूँ होगा, नो, ठीक है, अपना हीलिंग जारी रखिए। यूनिवर्स जजमेंट दे रहा है अभी, अभी मैंने क्यों बोला, अच्छा अभी ये मोमेंट में ही जजमेंट हो रहा है, फाइन, ये मोमेंट में जजमेंट हो रहा है, अभी हो रहा है जजमेंट, और अभी जो है डायरेक्ट जजमेंट सुनाया जा रहा है, भाई बहुत स्नीकी कर लिए तुम, ठीक है, इतना कॉन्फिडेंस का लैक क्यों है, कमिटमेंट क्यों नहीं दे पा रहे हो, सीधा हो जाओ, कमिटमेंट दो, अपना इमोशंस एक्सचेंज करो एंड कमिट करके आगे बढ़ो, सिंपल, प्लेन एंड सिंपल, ये यूनिवर्स कर रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। अब जरा मैं क्लैरिफाई करूंगी कि ये किंग ऑफ वॉन्ड्स क्या है, ये चैलेंजिंग सिचुएशन में, अच्छा जैसे था वैसे ही रखेंगे, क्योंकि फिलहाल तो जजमेंट हो रहा है, ठीक है, जजमेंट तो क्लियर है कि यूनिवर्स ऐसा जजमेंट देगा जिसमें आपको पीस मिलेगा, लिबरेशन मिलेगा, तो उसमें तो कोई, ये तो कंफर्म है। अच्छा, तो देखेंगे कि ये किंग ऑफ वॉन्ड्स क्या है, और एक बार किंग ऑफ वॉन्ड्स वो है जो कमिटमेंट देने के लिए हैंग्ड मैन जैसा था, ठीक है, डिसीजन नहीं, इसको हैंग्ड मैन इन रिवर्स, इसको पर्सपेक्टिव ही नहीं मिल रहा था कि, इनको पर्सपेक्टिव नहीं मिल रहा था कि यहाँ पे कमिटमेंट दे सकते हैं, ये इनको समझ में नहीं आ रहा था कि यही है जहां पे शादी करने जैसा, कमिटेड रिलेशनशिप होने जैसा, लॉन्ग टर्म पोटेंशियल होने जैसा, जो आपके साथ शादी कर सके, आप उनके साथ शादी करके, शादी मतलब अब जरूरी नहीं कि सबका, अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे शादी में यकीन नहीं है, मुझे लिविंग रहना है, तो मैं शादी मतलब रिचुअल वाला शादी, मैं वो बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, हालांकि अभी भी हम लोग कमिटमेंट सोचते हैं तो शादी सोचते हैं, लेकिन मैं अब समझ लीजिए मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे। ये किंग ऑफ वॉन्ड्स क्या है, जिनको समझ में नहीं आ रहा था कि यहीं पे आपके साथ ही वो अपना घर परिवार सब कुछ बसा सकते हैं, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब ये 2 ऑफ कप्स क्या है, एस ऑफ कप्स, ये 2 ऑफ कप्स क्या है, और एक कार्ड दे दीजिए प्लीज, जजमेंट इन रिवर्स। 2 ऑफ कप्स चैलेंजिंग सिचुएशन में ये है कि वेट कर रहा है जजमेंट के लिए, ये इंसान सही टाइम के लिए वेट कर रहा है कि अपना लव ऑफर करे, तो वो बस सही टाइम तो यूनिवर्स लेके आ रहा है, जजमेंट इन रिवर्स था, यहाँ पे यूनिवर्स जो है जजमेंट सीधा कर रहा है, ठीक है, हो रहा है, तो बोल रहा है कि अभी भाई ये हो गया जजमेंट, हो गया जजमेंट, अब अपना लव ऑफर करो और तुरंत एक दूसरे के साथ कमिटमेंट में चले जाओ, यही होने वाला है, एज सिंपल एज दैट। बहुत इजी था ना, अगर इजी था तो ओ 2 ऑफ कप्स, डेविल, ठीक है, पैशन, बहुत ज्यादा पैशन है, बहुत ज्यादा इमोशन है,
ये डेविल है बोल के ये मत अरे तो फिर ये खराब है क्या, नहीं, मुझे जो समझ में आ रहा है मैं वो बोलूंगी और वही ये रीडिंग का सच्चाई है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इमोशन भी आएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा पैशन तो पहले से ही था। पैशन, केमिस्ट्री, सेक्सुअल अट्रैक्शन, एज सिंपल एज दैट। आप लोगों का फ्यूचर क्या है देखते हैं ना, थोड़ा सा एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर देखते हैं। वर्ल्ड, सन, 9 ऑफ कप्स, वाओ, लवर्स, आपके सामने शफल किया, आपके सामने निकाला, आप बोलिए मुझे। वर्ल्ड कार्ड इन रिवर्स था क्योंकि ये काफी लंबा चलने वाला है और सीधा भी है क्योंकि हो सकता है आप एक दूसरे का दुनिया बनने वाले हो। 9 ऑफ कप्स, खुद में भी खुश रहोगे, विश फुलफिलमेंट, सन, लवर्स, ये आपका फ्यूचर है। और बताइए मैं क्या बोलूं, बोलिए बोलिए। हाँ, अभी आप लोग बोल रहे हैं कि लवर्स कार्ड निकालें, एंजल्स बोल रहे हैं, ठीक है, एंजल्स बोल रहे हैं कि लवर्स कार्ड निकालें, ठीक है, लवर्स कार्ड भी निकाल लेते हैं आप लोगों के लिए। अब तो मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि मैं आप लोगों के लिए एडवाइस क्या निकालूं, क्योंकि हीलिंग है। माइकल अगर कुछ माइंड ना करे, अच्छा वो नहीं करने वाला है माइंड क्योंकि उसको समझ में आ गया है कि मैं बाद में क्या बोलने वाली हूँ। फाइन, थैंक यू सो मच। आई वुड लव टू कॉल रफाल, रिक्वेस्ट रफाल टू गिव ऑन एडवाइस, क्योंकि कैप्रिकॉर्न हील कर रहे हैं तो रफाल से एडवाइस लेंगे। उससे पहले ये देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें भी आ सकता है निकल के, क्या आना चाह रहा है। ये कार्ड शफल करना इतना मुश्किल होता है। न्यू बिगिनिंग, बहुत अच्छी बात है। पैशन, बहुत अच्छी बात है। लुक डीप विद इन योर हार्ट, यू विल फील माई लव फॉर यू इज एज डीप एज ओशन। काउंटर पार्ट, फ्रीडम विद द जजमेंट, देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज क्लियर इफ यू वांट इट टू बी। तो आपके लाइफ में फ्रीडम लाया जा रहा है, ठीक है, न्यू बिगिनिंग आ रहा है। पैशनेट, बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक पैशन है, ठीक है। और अगर आप एंग्शियस है, जो मैं पहले से बोल रही थी ना कि मतलब शुरू से थोड़ा सा अपने आप पे थोड़ा सा ज़्यादा आप हैवी महसूस कर रहे हो, थोड़ा सा कि क्यों नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है कैप्रिकॉर्न, इतना हार्श मत होइए। थोड़ा सा एग्जामिन करेंगे ना, ऐसा लुक इनसाइड योरसेल्फ, एग्जामिन व्हाट इज कॉजिंग यू टू फील दिस वे। आपको ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, थोड़ा सा एग्जामिन करेंगे कैप्रिकॉर्न्स। इतना कर लिया तो इतना भी हो जाएगा, ठीक है, पता चल जाएगा, ठीक है। बहुत ही क्लियर एंड सिंपल सी बात है। रफाल को बोलेंगे कैसे हील करना है। रफाल, ओके, क्लिनजिंग करिए 5 मिनट 10 मिनट, ठीक है। थोड़ा अकेले में बैठ के कुछ मत करना, डायरेक्ट रीडिंग मत देखना, अकेले में बैठना, शांति से आराम से म्यूजिक लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए, ठीक है। ना कोई न्यूज़ सुनना है, ना किसी से बात करना है, ठीक है। अकेले में बैठ के आराम से शांति से चुपचाप बैठे रहना है, ठीक है। 5 मिनट हो 10 मिनट हो, कोई एंग्जाइटी नहीं है। अच्छा कुछ सोचिए, अच्छा मोमेंट सोचिए, ठीक है। अच्छा फ्यूचर के बारे में सोचिए, ठीक है। अपने गॉड से बात कर लीजिए, ईश्वर से बात कर लीजिए, ईश्वर अल्लाह जिनको भी मानते हैं, है तो सब एक ही, ठीक है ना, मान लीजिए, उनसे बात कर लीजिए। ऐसा करिए। और जब नहाएंगे, ठीक है, अगर आप थोड़ा सा एसेंशियल ऑयल यूज़ कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा ये जो अगरबत्ती जला लिया, या फिर जब नहाते हैं थोड़ा सा टाइम देके नहाना, ठीक है, आराम से, पीसफुल, ऐसे जल्दी जल्दी नहीं, आराम से इमेजिन करना कि सारा स्ट्रेस जो है, जो नेगेटिविटीज़ है, वो निकल के जा रहा है, धुल रहा है, ठीक है। तो चलिए, ये क्या है, हाँ ये आना चाह रहा था कभी, तब से मुझे ये डेक जो है यहाँ से ये निकालने के लिए बोल रहे हैं। तो क्या यहाँ पे भी लवर्स, 2 ऑफ कप्स है ना, 2 ऑफ कप्स, ठीक है। स्ट्रेंथ इन रिवर्स है, लेकिन ये भी सीधा होगा, और आपको ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग रह के कैसे भी करके नहीं हो पा रहा है, वो नहीं है, वो स्ट्रॉन्ग जो है विद स्ट्रेंथ सामने आ रहा है, ठीक है, वो स्ट्रेंथ सामने आ रहा है। इसके हाथ में इनफाइनाइट साइन है। ये एक कुछ लोगों के लिए अगर रेजोनेट करे तो आप डिवाइन काउंटर पार्ट की एनर्जी में है ना, क्योंकि इसलिए बार बार वो कार्ड आना चाह रहा था। लवर्स 2 बार आया, 2 ऑफ कप्स आया, हाँ ओके। देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या बोलना चाह रहे हैं। हीलिंग का तो मैंने बता दिया, ओके। क्या एडवाइस है कैप्रिकॉर्न्स के लिए, ये एडवाइस लेके आपका रीडिंग खत्म करेंगे। अगर आपको क्लेम करना है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके क्लेम करिए। आप लोग कोई टॉरस के साथ डील कर रहे हो सकता है, या फिर कोई वाटर साइन के साथ डील कर रहे हैं, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, ठीक है। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। प्रॉपर्टी मैंने क्यों बोला नहीं पता, हो सकता है आप लोग में से कुछ कोई है जो घर खरीद रहा है, अगर नहीं भी खरीद रहे हैं, आपको कहीं हो सकता है नए रिलेशनशिप में जाके हो, कैसे भी हो, कोई प्रॉपर्टी मिलने का चांसेस है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन प्रॉस्पेरिटी तो जरूर मिलेगा,
सामने, और अभी जो है आप कितना कमिटेड हो ईश्वर के ऊपर, अपने आप के ऊपर, और रिलेशनशिप जो है उसके ऊपर भी। अब रिलेशनशिप कोई पर्टिकुलर इंसान के तरफ नहीं, अपने साथ, अपना रिलेशनशिप, खुद को खुश रखना, कितना कमिटेड हो कि मुझे खुशी मिलना ही है, मैं सक्सेसफुल होके ही रहूंगा। ठीक है, और एक कार्ड आना चाह रहा है शायद, लग रहा है, हाँ। पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन, ये तो टॉरस का भी शायद निकला था, याद नहीं आ रहा है। एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस, फुल मून इन कैप्रिकॉर्न। ओके, फुल मून इन टॉरस वापस आया, टॉरस आ गया 2 बार, कैप्रिकॉर्न के रीडिंग में कैप्रिकॉर्न आ चुका है। ठीक है, कैंसर तो आ चुका है, स्पाइसीज एंड स्कॉर्पियो तो मैं बोल चुकी हूँ। बात करने में आप लोग, आपका नहीं होगा शायद, आपके पर्सन का ही होगा, मतलब बात कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ बोलते हैं कुछ और, आधा पेट में रखते हैं, आधा बोलते हैं। अ टाइम फॉर हीलिंग। ठीक है, अभी भी हीलिंग चल रहा है, चलेगा, ये चलेगा, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हीलिंग तो चलता रहता है ना, हीलिंग चलता रहता है, लेकिन थोड़ा सा और चलने वाला है। ठीक है, तो शांति से रहिए, कोई इशू नहीं है, सब कुछ सही होने वाला है। कैप्रिकॉर्न 1 2 3 4 5 6 वीक, 6 वीक। 6 किसी के लिए इंपॉर्टेंट नंबर भी हो सकता है। ओ 2022 हम लोग टोटल 6 भी होता है, तो ये साल जो है बहुत भारी हीलिंग हो रहा है, होगा भी। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं एंजल कार्ड्स क्या है आपके लिए। बहुत अच्छा एनर्जी है कैप्रिकॉर्न, बहुत अच्छा एनर्जी है। मुझे समझ में आ रहा है, थोड़ा सा एंग्जाइटी है आप लोगों का, रात रात बस सोना नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा काम भी बहुत सारी कोशिश कर रहे हैं ना, वो स्ट्रेंथ के साथ एक नया बिगिनिंग, वापस सब कुछ करना आसान नहीं होता है, लेकिन आप लोग कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। पहले तो खुद का पोटेंशियल पहचानो, कितना कर रहे हो उसको पहचानो, खुद के ऊपर प्राउड होना चाहिए आपको, आप लोगों को होना चाहिए खुद के ऊपर वो प्राइड, गर्व होना चाहिए, अहंकार ना सही। एंजल्स बोल रहे हैं सारे इतने निकाल लिया हूँ मैं, और क्या हो दे, फॉरगिवनेस, किसी को फॉरगिव करना है। हाँ, अभी थोड़ा सा ना पास्ट वाला रिलेशनशिप में जो लोग भी थे उसको थोड़ा सा फॉरगिवनेस बाकी है, हाँ वो कर लीजिए। और आपका पर्सन को भी कोई है जो पहले किया है, मतलब यही जो अभी आपके लाइफ में आप जिसके साथ सोच रहे हो फ्यूचर, उनको भी उनका बिहेवियर फॉरगिव कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि खुद के लिए, उसके लिए नहीं। एक चीज़ ध्यान में रखिए, हम लोग जब फॉरगिव नहीं करते ना तो खुद को परेशान करते हैं। ठीक है, तो वो भी एक हीलिंग का पार्ट होता है कि कोई आपको परेशान कर रहा है, आपको परेशान नहीं होना है, वो लेवल तक पहुंचना है कि कोई कुछ भी करे मैं परेशान नहीं होऊंगा। अच्छा, ये रोमांस थोड़ा सा कंप्रोमाइज है, डोंट स्टॉप, आगे देखने में देखते रहिए, एम करते रहिए हाई। ठीक है, डोंट स्टॉप। ठीक है, विद कंप्रोमाइज, सामने वाला जो कंप्रोमाइज नहीं करना चाह रहा था वो कंप्रोमाइज करेगा, और ये स्केल जो है वो बैलेंस होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही सोच रहे हो, वो आएगा और एनर्जी लेके जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, वो कंप्रोमाइज होगा, क्योंकि रोमांस जो है आ रहा है। देखिए इसमें भी एक इंसान, एक मेल एंड फीमेल है ना, एक साथ आ रहे हैं। बहुत बहुत बढ़िया कार्ड है, ये भी लवर्स जैसा लग रहा है, मैंने नोटिस नहीं किया कभी भी ये पहले, इतना साल से मैं इतना साल से नहीं यूज़ कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मैंने बोला इतना साल से। हो सकता है काफ़ी लोग जो है बहुत सालों से आपने वेट किया है ऐसा एक लव का, बहुत सालों से अकेले रहे हैं या फिर टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि किसी के साथ जो बहुत सालों से आप उनको जानते हो, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं होगा ये। ठीक है, बहुत सालों तक चलेगा भी आगे। तो बस ये आपका रीडिंग था कैप्रिकॉर्न, मैं आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके क्लेम करिए, और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, और अगर किया है ऑलरेडी थैंक यू सो मच। मेरा नया चैनल है, आप लोगों का सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय।